स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26। 24 तारीख की है बेटा, गणित सब्जेक्ट की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें बेटा आज हम दशमलव संख्याओं को घटाना किस तरीके से घटाते हैं दशमलव संख्याओं को वो जानेंगे। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में जाना कि दशमलव संख्याओं को जोड़ते कैसे हम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। उसी तरीके से आज हम सीखेंगे कि क्या नाम है, दशमलव संख्याओं को घटाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो, हरी और हीना उपहार खरीदने के लिए बाजार गई। हरी को उपहार खरीदने में रुपये 9.89 को 9.89 की छूट मिली और हीना को उपहार खरीदने में रुपये 10.99 की छूट मिली। ठीक है, आप कह सकते हो 10 रुपये 99 पैसे और इसको बोल सकते हो 9 रुपये 89 पैसे की छूट मिली। किसको अधिक छूट मिली और कितनी मिली? अब किसको अधिक छूट मिली ये तो हम बता देंगे देख कर कि किसको अधिक छूट मिली, हीना को। लेकिन कितनी अधिक मिली उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे बेटा? सबसे पहले जो हमें दिख रही है कि जिसके अधिक है संख्या उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जाहिर है कि ये संख्या इससे बड़ी है। ठीक है, इसीलिए हीना को अधिक छूट मिली। ठीक है, बड़ी क्यों है ये हम देख चुके हैं बेटा अपनी पहले 2-3 वर्कशीट पहले की। कौन सी संख्या बड़ी होगी जिसमें क्या है, देखो 10 बड़ा है, पूर्ण संख्या बड़ी है 9 से बड़ा है 10, इसलिए ये संख्या बड़ी है। अब फिर हीना की छूट इतनी है, हरी की छूट इतनी है, वैसे लिख दिया। दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है। अब इनको घटा दो। 9 में से 9 गया बेटा 0, 9 में से 8 गए 1, 10 में से 9 गया तो भी 1, तो इसको 1 रुपये 10 पैसे की अधिक छूट मिली। किसको? हीना को। और अगर आपको ऐसे लिखना है तो देखो बेटा, आपको ये देखना है कोई संख्या होती है तो उस संख्या में पूर्ण संख्या होती है और ये होती है दशमलव के बाद की संख्या। तो ये दशमलव है, यहाँ पर दशमलव के बाद में जो पहला अक्षर आता है उसको दशांश बोला जाता है। दूसरे अक्षर पर जो आता है वो स्थान क्या कहलाता है, शतांश। ठीक है, और दशमलव से पहले जो है उस पे क्या होता है, उसको इकाई बोला जाता है उस स्थान को, और उसके बाद जो आता है उस स्थान को दहाई बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो संख्या थी बेटा दशमलव में, देखो ये थी 10.99 दशमलव, ये थी ना, और ये थी 9.89। तो हमने ऐसे लिख दिया था दशमलव के बाद, दशमलव को बीच में रखा। तो उसके शतांश पर क्या था, 9 था, और दूसरे वाले के भी 9 था। फिर इसके दशांश पर 9 था, उसमें 8 था, इसमें इकाई पर 0 था, इसमें 9 था, इसके दाईं पर 1 और उसमें दूसरे में कुछ भी नहीं था। तो चाहो तो हम इसको 0 मान सकते हैं। अब घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पर 0 है तो 0 तो क्या हो गया, छोटा हो गया 9 से, जबकि ये बड़ा होना चाहिए। तो हम इससे 1 हासिल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10। अब 10 में से 9 गए तो कितने बचे बेटा 1, और यहाँ से हमने ले लिया था 1 तो यहाँ 0 बचा तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना आया, 1 रुपये 10 पैसे का उसको मुनाफा हुआ अधिक, हीना को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, दशमलव को घटाने के लिए इन चरणों का पालन करें। दोनों अंकों को एक के नीचे एक दशमलव बिंदुओं के साथ पंक्तिबद्ध लिखें। शून्य लगाओ ताकि संख्या समान लंबाई में हो। ओके, फिर हमेशा की तरह घटाएं। उदाहरण 15.45 से 11.2 घटाना है तो 15 पहले लिखो। अब क्या बोला 11.2 है, पहले पॉइंट लिखो, उससे पहले क्या है 11, फिर संख्या के नीचे संख्या लिखनी है। अब यहाँ पर 1 कम है तो 0 लगा लेंगे हम यहाँ। ठीक है, अब 5 में से 0 गए तो 5 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, ये पॉइंट, 5 में से 1 गया 4 और 1 में से 1 गया तो 0। कुल मिलाकर कितना हुआ, 4 रुपये 25 पैसे। ठीक है, हमारा ये आ गया संख्या। यहाँ पर क्या बोला, इसमें से ये घटाना था तो ये कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमारी आंसर क्या आ गया, 4.25 पैसे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। ये हमें दिया गया है तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले देखो इनमें से बड़ा कौन सा है, 30 बड़ा है 17 से। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ये वाली संख्या, फिर 17.35। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 0 मान लेंगे। अब इनको घटाओ तो देखो ये 0 तो छोटा हो गया बेटा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इससे 1 हासिल लेना पड़ेगा, यानी कि ये 10 बन गया। 10 में से 5 गए तो 5,
यहाँ पर 7 बचे, 7 में से 3 गए 4, ठीक है। अब फिर 0 आ गया, लेकिन 7 तो बड़ा है, फिर से हासिल लेंगे तो ये 10 बन गया, 10 में से 7 गए 3। अब यहाँ से 1 ले लिया था पहले ही, तो 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमें दिया है 52.97, ठीक है। दूसरा 11 पॉइंट लगाओ, इसके बाद 7 है, पहले 11 है, यहाँ 0 लगा लेंगे। 7 का 7, 9 में से 7 गए, कितने बचे बेटा 2, पॉइंट लगाओ, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, ये आंसर आ जाएगा। अब इस वाले में देखो कौन सी बड़ी संख्या, 201.9। अब यहाँ पर 21.29, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ये याद रखना है। यहाँ कुछ नहीं है, 0 मान लेते हैं, घटाएंगे अब इसको। तो देखो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट लगाओ, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर 1 हासिल लेंगे तो क्या हो गया 10, 10 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 1, तो कितना आ गया 180.70, ये आ गया आंसर। अब यहाँ पर देखो बेटा 18.5 में से 9 पॉइंट, देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, 8 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक संख्या कम है, यहाँ लिख देंगे 0, 1 यहाँ पर। अब बेटा यहाँ देखो 0 तो छोटा है 4 से, तो क्या करेंगे हासिल लेंगे, तो यहाँ बन गया 10, 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6। अब यहाँ पर 4 बचे, अब 4 तो छोटा है 8 से, मतलब एक और हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितने हो गए 14, 14 में से 8 गए तो बेटा कितने बचेंगे 6, करके देखना, ठीक है। फिर यहाँ 7 बचे हुए हैं, क्योंकि एक हासिल दे दिया तो 7 फिर छोटा है 9 से, तो क्या करेंगे एक हासिल लेंगे, तो यहाँ 17 हो गया। अब 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, देखो 17 में से 9 गए तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने बच गए बेटा आपके यहाँ 8 बच गए, ओके। और यहाँ पर 1 ले लिया था तो 0 बचा, तो 0 में से तो 0, तो कितना आया 8.66 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या दिया है, सलोनी ने 5.5 kg चीनी खरीदी, 4.5 kg चीनी मिठाई बनाने में खर्च हो गई, कितनी चीनी बच गई। तो देखो पहले क्या लिखोगे, कुल खरीदी गई चीनी, कुल खरीदी गई चीनी कितनी है 5.5 kg। अब मिठाई में खर्च हुई चीनी, मिठाई में खर्च हुई चीनी कितनी है 4.5 kg, ठीक है। अब बचेगी कितनी, शेष बची, घटा दो, तो देखो 5 में से 5 गए बेटा 0, 5 में से 4 गया 1, इतने केजी आपकी चीनी बची, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।